नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 2 शिक्षक निलंबित। एक रहे प्रशिक्षण से नदारद तो दूसरे ने ड्यूटी के बावजूद नहीं कराई होम वोटिंग। बलरामपुर जिले में लोकसभा चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित शिक्षकों के नाम अनिरुद्ध प्रसाद गुप्ता और मुकेश कुमार भगत हैं। निलंबन अवधि में दोनों शिक्षकों का मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। दरअसल जिले के अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से 29 और 30 अप्रैल को घर जाकर मतदान कराने के लिए दल का गठन किया गया था। इसमें माध्यमिक शाला परसवा कला के शिक्षक अनिरुद्ध प्रसाद गुप्ता की ड्यूटी मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के रूप में लगाई गई थी। अनिरुद्ध गुप्ता 29 अप्रैल को दल के रवाना हो जाने के बाद पहुंचे। वहीं माध्यमिक शाला मनोहरपुर के शिक्षक मुकेश कुमार भगत को मतदान अधिकारी 2 के रूप में नियुक्त किया गया था। वे 23 अप्रैल को आयोजित मतदान दलों के प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हुए। शिक्षक अनिरुद्ध कुमार गुप्ता और मुकेश कुमार भगत को निर्वाचन कार्य में लापरवाही का दोषी मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन आदेश में लिखा है कि दोनों शिक्षकों अनिरुद्ध कुमार गुप्ता और मुकेश कुमार भगत का कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण काम के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और हठधर्मिता का परिचायक है। उनके द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 1(1) क 2 3 के तहत बने नियमों और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 और 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। कलेक्टर रिमिजियस इक्का ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के उप नियम 1 क के तहत दोनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, पुलिस ने धोखाधड़ी कर रहे 2 ठगों को पकड़ा। पीएम आवास की दूसरी किस्त जमा करने के नाम पर लगा रहे थे चूना। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने लोगों को साइबर ठगी के जाल में फंसाते 2 लोगों को पकड़ा है। दोनों युवक गांव-गांव में घूम-घूमकर पीएम आवास की दूसरी किस्त का पैसा जमा हुआ है या नहीं चेक करने के नाम पर ठगी करने की कोशिश कर रहे थे। ग्रामीणों से आधार कार्ड और अंगूठा ले रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। मामला जिले के गीदम थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार गीदम के एक शख्स ने गोपनीय रूप से इसकी जानकारी पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस तुमनार गांव पहुंची। यहां लिटीपारा से विपिन रंगारी और सुनील कुमार मरावी को पकड़ा। दोनों से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों से पीएम आवास की दूसरी किस्त की राशि खाता में जमा हुआ है या नहीं चेक कर रहे थे। उनके नाम मोबाइल और टैबलेट में देखकर अंगूठा लगाने वाली मशीन से ठगी कर रहे थे। गीदम पुलिस ने थाने में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने बताया कि ये दोनों युवक कोंडागांव जिले के रहने वाले हैं। जिले में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसका फायदा आज हुआ। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, सुकमा में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 3 बार हुई मुठभेड़। बंदूक, पाइप बम, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, नक्सली साहित्य, दवाइयां जब्त। सुकमा जिले में नक्सलियों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में बिना नुकसान के सुरक्षा बल को सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की मांद में 25 किलोमीटर तक पैदल चलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस दौरान सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच 3 बार भीषण मुठभेड़ भी हुई। नक्सली अपने सुरक्षित माने जाने वाले कोर जोन में भी सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में कमजोर पड़कर भाग खड़े हुए। मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में नक्सलियों के डंप हथियार और विस्फोटक सामग्री को बरामद किया गया। ऑपरेशन में जिला बल, डीआरजी, बस्तर फाइटर और 201, 206 कोबरा वाहिनी की टीम शामिल थी। जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत नक्सलियों की जगरगुंडा एरिया कमेटी इंचार्ज मनीला, सचिव माड़वी भीमे, एलओएस कमांडर लखमा और अन्य नक्सलियों की लगातार उपस्थिति मिल रही थी। सुरक्षा बलों ने माओवादियों के कुल एरिया में ऑपरेशन लॉन्च किया। सर्चिंग के लिए जवान नक्सलियों के कोर एरिया ग्राम चिन्ना बोड़केल, रायगुड़ा, पेद्दा बोड़केल, मैडवाही, जोन्नागुड़ा, तुमलपाड़, बंडीगुअम और आसपास के क्षेत्र की ओर रवाना हुए थे। अभियान के दौरान 3 मई को सुबह लगभग 6 बजे चिन्ना बोड़केल और रायगुड़ा के बीच पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों को जान से मारने और हथियार लूटने की नीयत से अलग अलग जगहों पर 3 बार अत्याधुनिक और बीजीएल से फायरिंग की। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की।
सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और अपने आप को घिरता हुआ देख नक्सली जंगल, झाड़ी और पहाड़ी की आड़ लेकर भाग गए। घटनास्थल की सर्चिंग में नक्सलियों द्वारा छिपाकर डंप रखे गए भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और अन्य नक्सली सामग्री बरामद हुई। घटनास्थल की सर्चिंग में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी गई भरमार बंदूक, 3 पाइप बम, 1 BGL सेल बड़ा, 1 BGL सेल छोटा, 9 सिंगल शॉट बैरल रोड, 18 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 5 बम, 3 नक्सली वर्दी, 3 जोड़ी पिट्ठू बैग, 2 पाउच, 3 स्पाइक लकड़ी का, 8 नक्सलियों की फोटो, 8 नक्सल साहित्य, 48 नक्सली पर्चे, 10 नक्सली वर्दी, 2 बंडल लोहा, 1 टॉर्च समेत बड़ी मात्रा में मेडिकल किट, दवाइयां और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में फंदे पर लटकी मिली हवलदार की लाश। बेटा बोला थाने के दबाव में टेंशन में थे पापा। ट्रेनी DSP पर फटकार लगाने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हेड कांस्टेबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन को घर के पीछे पेड़ पर फंदे से लाश लटकती हुई मिली। बताया जा रहा है कि प्रताड़ना से तंग आकर प्रधान आरक्षक ने मौत को गले लगाया है। आरोप है कि वे अफसरों की डांट फटकार से परेशान थे। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। दरअसल गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के लखन मेश्राम 53 वर्ष सरकंडा थाने में हेड कांस्टेबल थे। थाने में वे मालखाने के इंचार्ज में थे। बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम लखन मेश्राम ड्यूटी करने के बाद घर गए और मोबाइल बंद कर लिया। इस बीच देर रात 12 बजे वे परिजन को बिना बताए घर से निकल गए। अचानक तड़के 3 बजे परिजनों की नींद खुली, तब उन्होंने उनकी तलाश शुरू कर दी। इस दौरान परिजनों को लगा कि वे थाने गए होंगे। परिजन थाने भी पहुंचे, लेकिन वहां पता चला कि वो थाने तो पहुंचे ही नहीं। हवलदार के घर से गायब होने की खबर मिलते ही पुलिसकर्मी भी शुक्रवार सुबह तक तलाश करते रहे। परिजन भी इधर उधर खोजबीन में जुटे रहे। सुबह परिजन घर के पीछे की तरफ गए, तब लखन की लाश पेड़ पर लटकती मिली। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शुरुआती जांच में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात कही जा रही है। हेड कांस्टेबल लखन मेश्राम के बेटे कृष्णकांत मेश्राम ने बताया कि पापा को कोई घरेलू टेंशन नहीं था। वे एकदम सहज और शांत स्वभाव के थे, लेकिन थाने के काम के चलते हमेशा परेशान रहते थे। थाने से उन्हें बार बार कॉल आता था, जिससे परेशान होकर उन्हें जाना पड़ता था। हेड कांस्टेबल लखन मेश्राम थाने में मालखाने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बताया जा रहा है कि प्रशिक्षु DSP और थाना प्रभारी रोशन आहूजा ने उन्हें थाने में जब्त सामान को कोर्ट में जमा करने के लिए बोला था, लेकिन कुछ महीने पहले ही उन्होंने मालखाने का चार्ज लिया थे, जिसके कारण तत्काल सामान जमा करने में असमर्थता जताई। गुरुवार की रात हेड कांस्टेबल ड्यूटी से अपने घर चले गए थे। तब प्रशिक्षु DSP ने एक आरक्षक को उसे फोन कर थाने बुलाने के लिए कहा, लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला। ये भी कहा जा रहा है कि ड्यूटी से घर जाने से पहले प्रशिक्षु अफसर ने लखन को जमकर फटकार भी लगाई थी। हेड कांस्टेबल लखन मेश्राम के बेटे कृष्णकांत मेश्राम ने बताया कि पापा को कोई घरेलू टेंशन नहीं था। वे एकदम सहज और शांत स्वभाव के थे, लेकिन थाने के काम के चलते हमेशा परेशान रहते थे। थाने से उन्हें बार बार कॉल आता था, जिससे परेशान होकर उन्हें जाना पड़ता था। हेड कांस्टेबल लखन मेश्राम थाने में मालखाने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बताया जा रहा है कि प्रशिक्षु DSP और थाना प्रभारी रोशन आहूजा ने उन्हें थाने में जब्त सामान को कोर्ट में जमा करने के लिए बोला था, लेकिन कुछ महीने पहले ही उन्होंने मालखाने का चार्ज लिया थे, जिसके कारण तत्काल सामान जमा करने में असमर्थता जताई। गुरुवार की रात हेड कांस्टेबल ड्यूटी से अपने घर चले गए थे। तब प्रशिक्षु DSP ने एक आरक्षक को उसे फोन कर थाने बुलाने के लिए कहा, लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला। ये भी कहा जा रहा है कि ड्यूटी से घर जाने से पहले प्रशिक्षु अफसर ने लखन को जमकर फटकार भी लगाई थी। आरोप है कि प्रशिक्षु अफसर माथत पुलिसकर्मियों पर हर काम के लिए दबाव बनाते हैं। काम नहीं करने और लापरवाही बरतने पर पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की धमकी देते हैं। प्रधान आरक्षक लखन मेश्राम जिले के अलग अलग थानों में पदस्थ रह चुके हैं। सहयोगी पुलिसकर्मियों ने बताया कि वे सरल और सहज थे। पुलिस की ड्यूटी के दौरान भी वे लोगों से सहजता से पेश आते थे। घटना की जानकारी मिलते ही थाने में पदस्थ जवानों और अधिकारियों को उनके आत्महत्या करने की बात पर भरोसा नहीं हो रहा। प्रशिक्षु DSP और थाना प्रभारी रोशन आहूजा ने बताया कि थाने में पदस्थ हवलदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसकी जानकारी मिलने पर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया है। अभी परिजनों का बयान दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है।